सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ और इसी नई आशा के साथ आज की हम पाठशाला शुरू करते हैं। आज कक्षा में जो पाठ मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उस पाठ का नाम है चतुर चित्रकार। चतुर मतलब क्या होता है? चालाक। चित्रकार माने चित्र बनाने वाला। बेटा ये आपकी पोयम है, कविता है और बड़ी ही सुंदर कविता है। तो चलिए हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भाव को भी हम समझते हैं। शुरू करें बेटा। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। जो चित्रकार था बेटा वो सुनसान क्या होता है? जहाँ पर कोई ना हो, ऐसे स्थान पर वो चित्रकार क्या बना रहा था? चित्र बना रहा था। इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। और क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर यमराजा का मित्र यानी यमराज का मित्र किसको कहा गया है? शेर को। तो इतने में ही वहाँ पर यमराजा का मित्र आ गया यानी शेर आ गया। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। उसे देखकर, जब चित्रकार ने किसको देखा? शेर को देखा, तो उसके क्या उड़ गए? होश उड़ गए। मतलब चित्रकार को कोई भी होश ना रहा। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। जो अपनी चित्रकारी कर रहा था, नदी बना रहा था, पहाड़ बना रहा था, पेड़ पत्ते बना रहा था चित्र में, उसको किसी का भी होश नहीं रहा। और उसका जो जोश था, जो पेंटिंग करने का, जो चित्रकारी करने का उसके अंदर उत्साह था, वह भी समाप्त हो गया। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। जब उसने देखा कि शेर तो कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चुपचाप है, तो उसके अंदर हिम्मत आई। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, जब उसने देखा कि शेर तो बहुत शांत है, कुछ भी नहीं कह रहा, तो चित्रकार के अंदर क्या आ गई? थोड़ी सी हिम्मत आ गई। बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। और चित्रकार शेर से क्या बोला कि आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब शेर ने क्या किया? उकरू मुकरू करके, देखो आप चित्र में भी देख रहे हो कैसे बैठा है वो, ठीक है। उकरू मुकरू करके जो है शेर अपने सारे अंगों को इकट्ठा करके बैठ गया, बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल हिला नहीं। देखो शेर को भी समझ थी कि चित्र बनवाना होता है ना, तो उसमें हिलना नहीं होता। तो उसने क्या किया? अपने अंगों को इकट्ठा कर लिया, बटोर लिया और उकरू मुकरू करके वो बैठ गया बड़े ध्यान से। और बैठ गया और बड़े ध्यान से देखने लगा किसकी ओर? चित्रकार की ओर। वो शेर किसकी ओर देखने लगा ध्यान से? चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब चित्रकार ने क्या कहा शेर से कि आगे का चित्र तो आपका बिल्कुल तैयार हो गया है बनकर, अब मुंह आप उधर तो करिए, कि अब आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिए जंगल के सरदार, कि आप तो जंगल के सरदार हो। उसको अच्छे अच्छे वाक्य से बोल रहा है, अच्छे शब्दों से संबोधन कर रहा है वो शेर का कि आप जंगल के सरदार हो। हे सरदार जी, आपका आगे का जो चित्र था वो बन गया है, अब आप पीठ घुमाकर बैठ जाइए, मतलब अपना मुंह उधर कर लीजिए और पीठ मेरी तरफ कर लीजिए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब शेर ने क्या किया? पीठ घुमाकर वह चित्रकार की ओर बैठ गया, ठीक है। अब चित्रकार ने जब देखा कि उसने तो पीठ घुमा लिया, तो चित्रकार चुपके से वहां से चला गया, जैसे कोई चोर भाग जाता है, इस तरह से चित्रकार वहां से चुपचाप भाग गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। बहुत देर तक आंख मूंद कर, अब जो शेर था वो काफी देर तक अपनी आंखों को मूंद कर मीन्स बंद करके और पीठ घुमाकर बैठा था, ठीक है। बैठे बैठे लगा सोचने, अब शेर सोचने लगा कि इधर इतनी देर क्यों हो गई है, सामने वाला चित्र तो इसने फटाफट बना दिया, अब मैं ऐसे पीठ घुमाकर बैठा हूं तो इसे चित्र बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ कर ली जी भर के सांस।
और वहाँ पे झील थी, झील के किनारे क्या थी, एक नाव लगी हुई थी, वो एक रखा था बांस, और साथ ही उसके एक बड़ा सा बांस रखा हुआ था। बांस क्या होता है, लकड़ी का डंडा है ना, होता है ना, उसको बांस बोलते हैं, ठीक है। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। अब चित्रकार ने क्या किया, फटाफट नाव में बैठा और नाव को चलाना उसने शुरू किया। और जैसे ही वो नाव में बैठ गया, उसने एक लंबी सांस ली, ओहो आज तो मैं बच गया। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझुलाहट में चूर। जल्दी जल्दी नाव चलाकर, अब उसने क्या किया, चित्रकार ने जल्दी जल्दी नाव चलाई और वह बहुत दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर, अब जब शेर को लगा कि इस व्यक्ति ने तो मुझे धोखा दे दिया है, तो झुंझुलाहट में मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या मतलब चिड़चिड़ा हो गया शेर, ठीक है। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझुलाहट में चूर, तो शेर जो था उसको लगा कि इसने तो मुझे धोखा दे दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा वो शेर जो था चिड़चिड़ा हो गया। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा सी रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। शेर बहुत खिसियाकर मतलब खिंच कर बोला उसे। शेर ने जब उसको देखा जाते हुए नाव में, तो उसको देखकर क्या बोला, शेर ने बहुत खिंचकर उससे कहा, नाव जरा सी रोक, कि अपनी नाव को थोड़ा सा तो रोको, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक, हे कायर हे डरपोक व्यक्ति, अपनी कलम और कागज अपने साथ ले जा। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। जब चित्रकार ने शेर की ये बात सुनी कि कलम और कागज ले जा, तो चित्रकार ने कहा कि आप ये, चित्रकार ने तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकार ने कहा तुरंत, एकदम से चित्रकार ने कहा कि आप ये कलम कागज अपने पास ही रखिए, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास, और इस कागज कलम के द्वारा आप बैठकर आराम से जंगल में चित्रकला का, चित्रकारी का अभ्यास कीजिए। है ना, कितनी सुंदर पोयम बेटा, ये कितनी सुंदर कविता है आपकी। और सबसे बड़ी इसमें शिक्षा क्या मिली आपको बताइए, कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर हमारे पास आ जाए, अगर हमारे अंदर समझदारी है, बुद्धि है, तो हम उसका प्रयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। अब आपको पता है ना, शेर से तो सबको डर लगता है, और शेर है होता ही ऐसा है, क्योंकि वह व्यक्ति को बिल्कुल खा लेता है ना। अगर व्यक्ति उसके सामने आ जाए या कोई भी उसके सामने आ जाए, तो शेर उसको खा जाता है। तो शेर से डरना बिल्कुल ही उस चित्रकार का बिल्कुल सही था। जब उसने देखा कि वो शेर मेरे सामने आ गया, तो पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि शेर तो बिल्कुल चुपचाप है, तो उसने कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। और इसी चालाकी से वह चित्रकार जो था उस शेर से बच निकला। है ना, बहुत ही प्यारी पोयम है, बहुत ही सुंदर कविता है। आप इसको अच्छी तरह से बोल बोल कर इसको याद भी कर सकते हैं और इसको गा भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस पोयम से हमें क्या शिक्षा मिली, कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग उचित समय पर सही जगह पर करना चाहिए, और बुद्धि का प्रयोग करके हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।